हेलो गाइस, जय माता दी। और कैसे हैं आप लोग। देखिए जी, आज से नवरात्रि स्टार्ट है और आप सब लोगों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जी, सुबह के बजे हैं 5, मैंने रख दिया है गर्म पे पानी गैस पर। तो जी, रात काफ़ी हो गई थी तो मैंने चाय बना के पी थी क्योंकि ठंड लग रही थी। बारिश का मौसम हो रहा था, आप लोग जानते ही बारिश हो रही थी। कल काफ़ी बारिश हुई है तो वो इसके चलते रात भर काम करा था मैंने, 11 बजे तक सब हुआ था। तो मैंने थोड़ी चाय बना के पी ली थी, तो उसके ही सब थोड़े से बर्तन हुए थे, वही सब मैंने खंगाल दिए थे। तो झाड़ू वगैरह मैं निकाल रही थी घर में से, तो मेरे साथ साथ ही बच्चे उठ चुके हैं। और कशिश और अक्षु को तो आप जानते ही हैं, वो मेरे साथ में ही उठ जाते हैं जब भी मैं उठती हूँ, चाहे 5 बजे उठूँ या 6 बजे उठूँ। तो वो साथ में उठ ही चुके थे। तो मुझे आज जल्दी करना था क्योंकि बच्चों को जाना था एग्ज़ाम देने, तो उसके चलते पूजा करनी थी उन्हें सुबह सुबह जल्दी से। तो देखिए 6 बज चुके थे, सारा काम जो भी सब था निपटाते मुझे सुबह उठ भी चुके थे 6 बजे तक। इसके पापा भी उठ चुके थे, बाकी दोनों बच्चे आपने साथ में ही देखा था, आपको उठ हुए इन लोगों को। तो मैंने इसके पापा को दे ही दिया था अक्षु को, क्योंकि मुझे बहुत ठंड का मौसम हो रहा था, एकदम बारिश का मौसम था। बारिश तो कल काफ़ी पूरा दिन हुई थी, परसों भी हुई थी यहाँ पे बारिश। तो आज मौसम कुछ अजीब ठंड ठंड सा हो रहा था, लग भी नहीं रहा था कि मार्च चल रहा था, ऐसा लग रहा था जनवरी है, वो जो है दिसंबर का महीना चल रहा है। तो मैंने जो है देखा कि मैं यार क्या पहनूं, समझ में नहीं आ रहा था। ठंड का मौसम था, एकदम से ठंड ठंड सी लग रही थी। तो मैं अपनी गर्म कुर्ती देख रही थी कि मैंने भी जो भी पहनेंगे उसके ऊपर से मैं गर्म कुर्ती डाल लूँगी बाद में। तो देखते हैं, अगर ठंड लगेगी तो डाल लूँगी। बाकी मैं थोड़े बहुत बच्चों के कपड़े देख रही थी, अक्षु के लिए भी, क्योंकि मैंने होली के बाद सारे गर्म कपड़े रख ही दिए थे, बच्चों के क्या बड़ों के क्या अपने के सबके ही। तो वही सब मैं देख रही थी, थोड़े से गर्म कपड़े निकाल रही थी बच्चों के चलते। बच्चे के लिए तो आप जानते ही ठंड हो आ गई है, ज़्यादा ही हो गई थी एकदम। तो मैंने कहा ठीक है, कपड़े मैं निकालती हूँ। जितने भी कपड़े थे तो वो सब मैंने निकाल करके बेड को कर दिया था बंद, क्योंकि वो सब बेडशीट वगैरह भी मुझे झाड़नी थी। और इधर से भी तो बच्चे नहाने के लिए कर रहे थे तैयारी अपनी। मैंने कहा ठीक है बेटा, पहले बच्चों आप लोग नहा लो, क्योंकि वह जब तक मैंने झाड़ू वगैरह तो लगा ही दी थी और बाकी तो कुछ काम था नहीं। और झाड़ू लगाने के बाद मुझे पोछा ही लगाना था और धुलाई वगैरह जो भी रह गई थी बस करनी थी। तो मैं पहले बच्चों को नहला देती हूँ, क्योंकि बच्चों को नहला के तैयार करके उसके बाद ही मैं नहाती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, ब्लैंकेट वगैरह थी सब मैंने उसकी तह वगैरह सब लगा दी थी। दूसरे कमरे में रखती हूँ, इधर की साइड में नहीं रखती हूँ, जगह नहीं है इधर को। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बेडशीट वगैरह मुझे चेंज भी करनी थी, डस्टिंग वगैरह भी मैंने कर ही ली थी। तो हाथों हाथ ही सारा काम मैंने कर ही लिया था, ये नहीं छोड़ा था कि बाद में ये कर लूँगी या वो कर लूँगी। तो मैंने अक्षु को ऐसे ही बना दिए थे, सुबह सुबह का टाइम था इसलिए मैंने ज़्यादा नहलाने धुलाने की सोचा नहीं है, आज नहलाया भी नहीं है मैंने अक्षु को। तो जो रात के मैंने कपड़े धोए थे, तो आप जानते ही है मशीन ड्राई नहीं कर रही है, तो बच्चों को तो मैंने नीचे ही डाल दिए थे। और अपने जितने भी थे गीले गीले ज़्यादा थे, तो सुबह ही सुबह मैंने पहले छत पे कपड़े फैला देती हूँ, इतने पानी में नितर जाएगा। बच्चे लोग नहा रहे थे नीचे, तो मैं कपड़े फैलाने के लिए आ गई थी। मैंने कहा पहले कपड़े फैला देती हूँ, क्योंकि ऐसा ना गीले कपड़े होते हैं मशीन के तो उन्हें सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। और इस टाइम थोड़ा मौसम भी ऐसे ही हो रहा था, 2 दिन जो है बारिश हुई है, तो धूप भी देखते हैं कैसी निकलती है आज की। तो अभी कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि ठीक से निकलेगी या नहीं निकलेगी, क्योंकि 6 बजे का टाइम था। तो मैंने फिर भी डाल ही दिए थे, मैंने कहा हवा से सूख ही जाएंगे। तो बच्चे नहा चुके थे तो और मैं लगाने लग गई थी पोछा, क्योंकि मुझे पोछा लगाना था। मैंने कहा तो बाकी जहाँ की भी धुलाई करनी थी वो सब मैंने धुलाई कर ही दी थी। बच्चे इतने नहा के हटे थे, क्योंकि फिर वो नहाते हैं फिर सब में छपड़ छपड़ सी करते हैं गीले पैर लेकर के, तो मुझे लगता है बड़ा अजीब। तो मैं अक्सर से पोछा जब भी लगाती हूँ जब बच्चे नहा लेते हैं, और फिर मुझे जब लास्ट में पोछा लगाना होता है जब मैं नहाने जाती हूँ, जब भी मैं लास्ट में पोछा लगा के ख़त्म कर देती हूँ। तो मैं नहा चुकी थी और मैं जो सारा काम हो ही चुका था मेरा। बच्चे ड्रेस वगैरह पहन रहे थे तो मैं यहाँ आ गई थी, थोड़ा जो भी सब बचा था मंदिर की सजावट वगैरह करने। बाकी जगह ही बनाई थी, जो फूल वगैरह सब लगाने थे, लाइटें लगाई थी, मैंने जगह बना दी थी। मूर्ति वगैरह मैं पहले नहीं रखती हूँ। तो देखिए जी, मैं पहले कलश रख रही हूँ। कलश में मैंने थोड़ा जो है गंगा जल तो नहीं था, गंगा जल नहीं था तो अगर आप सादा पानी भी ले सकते हैं, अगर गंगा जल है तो गंगा जल डाल दीजिए। तो कलश में मैं गंगा जल और थोड़ा दूध गाय का और 1 लौंग का जोड़ा और बताशे और आम के पत्ते लगा के जब जो है मैं नारियल को रखती हूँ, क्योंकि इससे खूब खाली लोटा नहीं रखते हैं, खाली कलश नहीं रखा जाता है। तो इस तरह से ही मैं हमेशा से
नारियल पर चुन्नी लपेट के और इस तरह से कलश रखती हूँ मंदिर में। तो देखिए जी, काफ़ी हद तक तैयारी हो चुकी है, फूल वगैरह भी सब लग ही चुके हैं। देखिए मैं ये सब तैयारी कर रही हूँ, लौंग वगैरह सब जितना भी था सामान में निकाल ली मंदिर का, और पान है, सुपारी है, सब तैयारी कर रही हूँ। कपूर वगैरह सब रख रही हूँ, प्लेट में थाली बना रही हूँ पूजा की। और जलेबी भी काफ़ी लग रहा है, तो मैं पूरी तरह से वीडियो नहीं दिखा पा रही हूँ क्या क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ। जितना भी है थोड़ा बहुत ही दिखा रही हूँ, जैसे भी होता है। क्योंकि बच्चों को टाइम हो रहा था, 7:30 बज ही चुके थे, 8 बजे बच्चों को निकलना था। इसी बीच में जो बच्चों को दूध वगैरह भी देना था, क्योंकि बच्चों कुछ खा के तो जाएंगे नहीं ऐसा कुछ। तो 8 बज चुके थे, 8 7:30 बज चुके थे, तो मुझे बहुत जलेली लग रहा था, इसलिए मैंने बाल भी जो है सुखाए नहीं थे, ऐसे ही स्टार्ट हो गई थी मैं पूजा करने की, क्योंकि मुझे ये टेंशन हो रही थी कि यार बच्चों को लेट ना हो जाए, एग्ज़ाम है। तो मैंने पूजा करने स्टार्ट कर दी थी। बच्चे बैठ गए थे, बेचारी कशिश जो है घंटी बजा रही थी ऊपर से ही बैठ करके, क्योंकि जगह थोड़ी तंग है तो बच्चे ऐसे ही बैठ जाते हैं एक साइड को। वो सेटिंग मैंने चेंज कर दी थी, पहले कुछ और सेटिंग थी कमरे की, तो थोड़ा खुला जगह रहती थी। तो इस साइड भी काफ़ी अच्छा मंदिर आया है, पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है बैठने में। तो देखिए दोनों बेटियां भी पूजा कर रही हैं, वो कह रही थी जैसे मैंने की थी वैसी तरह से देख करके बच्चे कर रहे हैं पूजा। तो देखिए वो पूछ रहे हैं मुझसे किस तरह से करें मम्मी, मैंने कि बेटा इस तरह से करो। देखते हैं बच्चे वो सब करते हैं। तो बच्चों को ज़्यादा एक्साइटमेंट था, उन्हें लग रहा था मम्मी हमें बस एग्ज़ाम से पहले जाने से, स्कूल जाने से पहले हमारी पूजा हो जाए। उन्हें कल से यही चिंता थी, तो उसी चिंता के चलते हुए मैंने जो है जल्दी सारी तैयारी कर ली थी। देखिए माता रानी का मंदिर कैसा लग रहा है आपको, बताइए कमेंट में मुझे जरूर से जरूर बताइए आपको मेरी माता रानी का मंदिर कैसा लगा। देखिए तो देखिए पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। नहीं, फ्रूट उनके लंच में रख दिए थे, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद ये खा लेंगे। टाइम तो नहीं हो पाता, लेकिन एग्ज़ाम जिसका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है वो बैठ जाते हैं बच्चे, तो वो खा सकते हैं इस तरह से कुछ हल्का फुल्का। तो मैं दोनों बेटियों को दे दी थी दूध, क्योंकि और इसके अलावा तो कुछ खाएंगे नहीं। मैंने थोड़े से फ्रूट दे दिए थे उनको छील करके खाने के लिए, तो वही सब थोड़ा बहुत खा रही थी वो। तो मैंने कहा बेटा थोड़ा सा दूध पी जाओ। तो काफ़ी मिन्नतों के बाद, छोटी बेटी तो पी लेती है, लेकिन काफ़ी मिन्नतों के बाद बड़ी बेटी ने पिया। मैंने कहा नहीं बेटा खाली पेट नहीं जाना अच्छा नहीं होता, माता रानी बुरा मानते हैं। तो मैंने इस तरह से कहा। और इसी साथ साथ मैं अक्षु का भी दूध तैयार कर रही थी। मैंने कहा वो भी सुबह से ऐसी मस्ती काट रहा था, मेरा सर धुला हुआ था, तो मैंने उसको अपना दूध नहीं पिलाया था। जब मेरा सिर गीला होता है तो मैं उसे दूध नहीं पिलाती हूँ, क्योंकि उससे ही बच्चे को ठंड लगती है। तो इसीलिए मैंने अक्षु के लिए जो है जो दूध गर्म कर रही थी, मैंने कहा ये पी लेगा, लेकिन वो मानता नहीं है। लेकिन मैं उसको बहुत मुश्किल से पिला ही देती हूँ, क्योंकि इससे फिर ठंड लग जाए हमारी ही गलती से। वो तो बच्चा है, वो तो जिद करेगा ही, तो वो सब भी ठीक नहीं है। तो मैंने अभी चाय वगैरह कुछ भी नहीं ली है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ पहले बच्चे स्कूल चले जाएं तभी ठीक रहेगा, क्योंकि चिंता बेफिक्री जो से पी ले वही सब अच्छा लगता है। ऐसे चिंता में अपने आप भागम भाग से चाय पिए ऐसा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो देखिए बच्चे हो रहे तैयार, एक को ठंड लग रही थी, एक को गर्मी, क्योंकि ऐसा था वो कह रही थी बड़ी बेटी को आज नहाई भी नहीं थी, क्योंकि बड़ी बेटी वो छोटी बेटी नहीं नहाई थी, बड़ी बेटी नहा चुकी थी। तो वो दूसरी ड्रेस पहन के जा रही थी, मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा था, वो मानती नहीं है, जिद दिखाती है अपनी। लेकिन मैंने उसको पहनाई भी थी, ये ब्लेज़र वगैरह पहनाया था, तो उसने चेंज करके नहीं मम्मी धूप निकल चुकी थी। तो मैंने भी कुर्ती नहीं पहनी थी गर्म वाली, मैंने येलो सूट डाल लिया था ये अपना। तो उसने कहा नहीं मम्मी धूप निकल आई है, गर्मी लगने लगेगी। तो मैंने कहा भैया पहन के जाना, अगर तबीयत ख़राब हुई तो मैं बताऊँगी तुझे। तो मैंने उसको डरा भी दिया था, लेकिन वो पहन के चली गई। तो देखिए जी कभी कभी जिद दिखाने ही लगते हैं बच्चे, तो गुस्सा तो बहुत आती है, पर बस क्या करें, मानते नहीं है। तो छोटी बेटी तो देखिए वो सर्दी वाली ड्रेस पहन के जा रही है, क्योंकि उसको थोड़ा बुखार भी हो रहा था, तो मैंने उसको नहलाया नहीं था। मैंने कहा तू मत ना बेटा, तू बाद में नहा लियो। तो मैंने उसको जल्दी करके बड़ी बेटी को फटाफट तैयार कर रही थी। दूध इतने ठंडा हो रहा था, तो मैंने जल्दी इनके बाल बनाने स्टार्ट कर दिए थे। रिक्शा वाले भैया का भी फ़ोन आ गया था, वो कह रहे थे कि जल्दी जो है बच्चों को तैयार कर दो। हो चुके हैं बच्चे तैयार, क्योंकि रिक्शे वाले भैया की एक आदत बहुत अच्छी लगती है, वो हमेशा 10 मिनट पहले मुझे फ़ोन कर देते हैं कि आप लोग तैयार कर दो बच्चों को, मैं आ रहा हूँ लेने, 10 मिनट मुझे लगेंगे। तो देखिए अक्षु को जो है इसका ये स्टाइल है, अपने हाथ से कभी पकड़ के दूध नहीं पीता है, इसको कोई ना कोई हेल्पर चाहिए, या तो मैं ही पिलाती हूँ या फिर ही पिलाते हैं, बच्चे पिलाते हैं दूध। तो देखिए बच्चे काफ़ी हद तक तैयार हो चुके हैं। तो देखिए इनका जो है मैं छोड़ने जा रही थी नीचे, रिक्शा वाले भैया के खड़े हो चुके थे।
तो आर्ट क्राफ्ट का मैंने रात बनाया था, दोनों का ही बना के तैयार कर दिया था। तो देखिए दोनों अपना अपना लेकर के जाना। उसका फ्लावर पॉट है, उसका जो है पेंसिल स्टैंड है। तो बच्चे को मैंने बिठा दिया था, मैंने कहा चलिए अब बच्चे जा रहे हैं, मैं आराम से ही चाय पीऊँगी बना। बच्चों को नीचे छोड़ के आ गई हूँ मैं स्कूल के लिए। रिक्शे वाले भैया ले गए हैं। तो पूजा पाठ जो है सब हो चुका है, बच्चों ने कर ही दी है। मैंने उन्हें फ्रूट दे ही दिए थे, जो भी खाएंगे एग्ज़ाम के बाद खा लेंगे। और देखिए मेरी माता रानी की चौकी कैसी लग रही है आपको? मुझे तो भाई बहुत अच्छी लग रही है, और आप बताइए आपको कैसी लग रही है? देखिए देखिए मैंने सारे भगवान बिठा रखे हैं। देखिए ये सब मैंने फूल वगैरह लगा दिए थे सब। तो भाई बच्चों को तो मैंने दूध दे दिया था, तो आज कुछ खाया नहीं है इस तरीके से। थोड़े फल वगैरह खा लिए थे साथ में उन्होंने। तो तो बड़ी बेटी का व्रत है, छोटी बेटी का तो नहीं है, लेकिन उसने भी कुछ नहीं खाया छोटी बेटी ने। तो मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे दूध तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं चाय बनाती हूँ बच्चों के लिए, सॉरी अपने लिए। हाँ व्रत पूरा करती हूँ, प्रसाद खा करके मैं जो है व्रत पहले खोल लेती हूँ। तो चाय बनाती हूँ मैं अपने लिए खाली। बड़ा अजीब लग रहा है खाली चाय पीते हुए, मतलब जैसे कोई साथ में नहीं है, मुझे कोई ना कोई पार्टनर चाहिए। तो बच्चों के साथ में ले लेती हूँ चाय, तो बच्चे भी नहीं हैं तो मुझे खाली अकेले ही पीनी होगी। तो चाय पानी करते हैं बस अपना। देखिए गाइस मम्मी काफ़ी चढ़ के बना रही है रोटी और खाना। आप लोग सोच रहे होगे ऐसे क्यों कर रही हैं मम्मी? हमारी रसोई में चूहा घुस चुका है, और चूहे से मुझे बहुत डर लगता है। और इतना मोटा इतना बड़ा सा चूहा है, मुझे 7:30 बज गया है, जो कि मैं 6 बजे से खाली थी पूजा का खाना बनाने के लिए बैठी थी। 6 बजे से अभी तक नहीं निकला, इसलिए मैंने ये जुगाड़ सोचा। देखिए छोटी सी कुर्सी है, नीचे दिखाओ, छोटी सी कुर्सी है, मैं उसके ऊपर खाना बना रही हूँ। देखिए जी बड़ी मुश्किलों से, बड़ी परेशानी के बाद ये मैंने कुर्सी पर खड़े होकर के, और चूहा अभी भी अंदर ही है। और ये मैंने पूजा का खाना बना लिया है, और अपने घर का भी खाना बना ही लिया है मैंने, जो उसके पापा के लिए बनाना था। तो देखिए जी मैंने बनाए समय के चावल आलू डाल के, और ये दही है, और ये खाली मिर्च और टमाटर की चटनी है। लहसुन वगैरह हम खाते नहीं हैं नवरात्रों में, ना प्याज खाते हैं हम लोग। तो ये सब मैंने कर लिया है। मैं पूजा करने जाती हूँ, तो काफ़ी टाइम हो गया चूहे के चक्कर में, और सारा बड़ी मुश्किल से मैंने खाना बनाया है, बस मैं ही जानती हूँ। तो मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर बच्चों को व्रत पूरा खुलवाने पर। तो देखिए जी माता रानी का भोग लगा रही है बड़ी बेटी, क्योंकि ऐसा है माता, हम जो भी खाना बनाते हैं तो पहले माता व्रत का तो माता रानी को भोग लगाते हैं, तभी हम सब वो प्रसाद खाते हैं। तो जी देखिए ये मैं भी आ गई हूँ। तो आज का वीडियो मैं बस यहीं रोकती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता जी। और जी आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको मेरी नवरात्रों की तैयारी और व्रत पूजा कैसी लगी।